भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को सबसे बड़ा ज्ञान दिया। किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ और संघर्ष आते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो अपने धर्म और कर्म को निभाने में है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कार्य निस्वार्थ भाव से करना ही धर्म है। जब हम अपने कार्य को निष्काम भाव से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताया है, जो मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भक्ति केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने से ही नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति जिसमें मनुष्य प्रेम, करुणा और समर्पण से अपने भगवान को याद करे, जब मन पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन हो जाता है तो संसार की मोह माया ही नष्ट हो जाती है। अनन्य भक्ति पर बल दिया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल भगवान पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में उनकी शरण को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जी ने समय कहते कि वे उनकी चिंता समय करते हैं और उन्हें हर संकट से मुक्त भी करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है। उन्होंने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म करते हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। जब हम अपने कार्य में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं तो उसमें उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हैं, तब हमें सफलता स्वतः ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार, लेकिन उसके फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। जब हम इस सिद्धांत को जीवन में उतारते हैं तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि आत्म संयम और मानसिक शांति के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता तो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने मार्ग से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ध्यान, भक्ति और सत्संग के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय लेने की शक्ति और बुद्धि तेज होती है, जिससे सफलता का मार्ग समय खुलने लगता है। मानसिक शांति के बिना भौतिक उपलब्धियां भी किसी काम की नहीं होती। इसलिए हमें
अपने भीतर स्थिरता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि वे प्रेम और मित्रता के साक्षात प्रतीक भी थे। उनकी मित्रता सुदामा के साथ अद्भुत थी, जिससे हमें सीखने को मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि आत्मीयता से और प्रेम से जुड़ा होता है। इसी प्रकार उन्होंने गोपियों के साथ जिस प्रेम को निभाया वह भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक था। प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि जब हम किसी को पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ भाव से अपनाते हैं तब वह सच्चा प्रेम कहलाता है। जीवन में सफलता के साथ साथ रिश्तों की पवित्रता और मित्रता का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति मोह माया में फंसा रहता है वह कभी भी सच्चा सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हम सांसारिक वस्तुओं को अपना सब कुछ मानते हैं तब तक हम सुखों से आनंद नहीं ले सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न तो अत्यधिक भोग विलास में पड़ना चाहिए और न ही पूर्ण रूप से संसार का त्याग करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए जीवन जीना चाहिए, जिससे हम सफल भी होंगे और शांति प्राप्त भी करेंगे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन निराश हो गए थे तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता और बुद्धिमानी से निर्णय लेता है वह विजयी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है और जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को समझदारी से पार करता है वही महान बनता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तब धैर्य रखना और सही निर्णय लेना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने सिखाया त्याग केवल सांसारिक वस्तुओं को छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ और अहंकार को त्यागने में है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और बिना किसी अपेक्षा से सेवा करता है वह सच्चा त्यागी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया असली सेवा केवल अपने परिवार या प्रियजनों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए होनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमें अद्भुत आंतरिक आनंद और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। उन्होंने अपने जीवन में कई उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे कि उन्होंने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया और बिना किसी अहंकार के सभी के लिए कार्य किया, और यह भी सिखाया सच्चा त्याग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है, न कि केवल अपने लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने योग को जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। संतुलन का अर्थ है कि न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबो और न ही कठोर तपस्या में खो जाओ। जीवन में
परिवार, कर्म, भक्ति और आत्म संयम का सही तालमेल होना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन को संतुलित करता है तो यह तनाव और चिंता से मुक्त होकर सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट बताया, मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है, न कि अंत। उन्होंने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब हम इन सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्णा।